Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 7th and this is the 11th chapter. Name of the chapter is hospitality, means satkar, moral. One should welcome one's guest with great affection and dedication. प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर आए मेहमान का स्वागत और सत्कार बड़े ही प्रेम और निष्ठा के साथ करना चाहिए. Call to mind. Here are some questions. What do you mean by hospitality? आदर सत्कार से आप क्या समझते हैं? Do you believe in hospitality? या क्या आप आदर सत्कार में विश्वास रखते हैं? Are your parents hospitable? या क्या आपके माता पिता आदर सत्कार करते हैं? How should we treat our guest? हमें अपने घर आए मेहमानों का स्वागत किस तरह से करना चाहिए या हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? Learn one quote on hospitality. आदर सत्कार से संबंधित एक क्योट आप याद कीजिए. To know the answer of these all questions, we have to read the chapter. Now, begin. Hospitality is the relationship between the guest and the host or the act or practice of being hospitable. सत्कार एक ऐसा संबंध है जो मेहमान और मेज़बान दोनों के बीच में उनके व्यवहार को दर्शाता है और दिस इंक्लूड्स द रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ द गेस्ट और इसके साथ संबंध होता है मेहमान के घर आने पर उसका किस तरह स्वागत किया जाए, उसको किस तरह उसको एंटरटेन किया जाए, उसका मनोरंजन किया जाए. विजिटर्स और स्ट्रेंजर जो भी अजनबी या जो मेहमान हैं जो भी आपके घर आते हैं उनका किस तरह से आप वेलकम करते हैं, किस तरह से उनका स्वागत करते हैं, ये सब चीज़ बताती हैं. हॉस्पिटैलिटी इसी चीज़ से संबंधित है. इन इंडिया, भारत में हॉस्पिटैलिटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अतिथि देवो भव. हमारे भारत में सत्कार का सीधा संबंध एक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है. हमारे भारत में माना जाता है कि यह कहावत मानी जाती है अतिथि देवो भव कि हमारे घर आया मेहमान हमें देवता के तुल्य है, देवता के समान है. इट मीन्स, इसका मतलब है द गेस्ट इज गॉड कि भगवान कौन है? हमारे घर आया हुआ अतिथि, हमारे घर आया हुआ मेहमान हमें भगवान के बराबर है. दिस प्रिंसिपल इज शोन इन द नंबर ऑफ स्टोरीज वेयर द गेस्ट इज लिटरली अ गॉड हु रिवार्ड द प्रोवाइडर ऑफ हॉस्पिटैलिटी. और यही सिद्धांत बहुत सारी कहानियों में, असंख्य कहानियों में हमें बताया गया है कि हमारे लिए जो मेहमान होता है, भारत में जो मेहमान होता है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है. अ हॉस्पिटल मैन इज वन हु फ्रीली admits to his friends and in some cases stranger also gives them food and lodging when necessary and provide them with entertainment. जो आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति होता है वह निसंकोच होकर और बड़े ही साफ मन से अपने घर आए हुए एक किसी अजनबी का भी बहुत अच्छे मन से स्वागत करता है, उसके खाने का अरेंजमेंट करता है, प्रबंध करता है, उसके रहने का वो प्रबंध करता है और हर तरीके से उसको मनोरंजन करने का और उसका स्वागत सत्कार करने का हर तरीके से वो प्रयास करता है. Though hospitality is a virtue that can be practiced with magnificence. और इस प्रकार जो आदर सत्कार का जो भाव है यह एक गुण होता है और यह एक बहुत ही शानदार तरीके से इसको निभाया भी जाता है. Only by the rich, yet it is also found in a simple and untrained form among the poor who shows an amazing willingness to share their scanty pittances with others who happen to be less fortunate themselves. अमीरों के साथ साथ गरीब व्यक्ति भी आदर सत्कार करने में, अपने अतिथि का आदर सत्कार करने में संकोच नहीं करते, बड़े ही मान सम्मान के साथ अपने अतिथि का आदर सत्कार करते हैं और उनका स्वागत करते हैं. Among primitive people all over the world, the virtue of hospitality was regarded greater reverence and practiced with stricter observance in the modern times. जो हमारे आधुनिक समय के जो तुलना में देखा जाए तो जो प्राचीन समय था उसमें आने वाले जो मेहमान होते थे, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, उनका बहुत ही अच्छे मन से, साफ दिल से उनका स्वागत किया जाता था और बहुत ही उनको सम्मान दिया जाता था.
दे वुड रिसीव स्ट्रेंजर इन देयर हाउस, वे किसी अजनबी को भी अपने घर में ले जाते थे। गिव देम फूड, उन्हें खाना देते थे, भोजन की व्यवस्था कराते थे। एंड शेल्टर, और उन्हें रहने के लिए शरण देते थे। एंड स्पीड देम अप टू देयर ट्रेवल्स, और उनकी यात्रा के लिए भी उसको सामान का प्रबंध कराते थे। विथ सच हेल्प, और इस तरह की मदद करके, एज वाज इन देयर पावर टू गिव, और अपनी सामर्थ्य और शक्ति अनुसार उनकी पूरी पूरी मदद वो करते थे। इवन इन एनिमी, यहाँ तक कि कोई शत्रु भी, इफ ही वर वंस टू क्रॉस देयर threshold and ask for shelter in the name of hospitality, would be treated as well as his host could be treat him, and might assure that in case of discovery his life would be as safe as his own house. और यहाँ तक कि अगर कोई शत्रु भी उनके द्वार पर आकर उनसे उनके घर पे रुकने के लिए प्रार्थना करे तो वे उसको भी एक अतिथि जैसा ही सम्मान देते थे, उसको बहुत उसका आदर सत्कार करते थे, और उसको बिल्कुल ये बात निश्चित रूप से उसको श्योर करा दी जाती थी कि वह उनके घर पर इतना ही ज़्यादा सुरक्षित है जिस तरह से वो अपने खुद के घर में सुरक्षित था। सो लॉन्ग एज ही रिमेन अंडर दैट रूफ, और जब तक वह उनके उस घर के छत के नीचे रहता था तो वह अपने आप को सेफ महसूस करता था। इस तरह से अतिथि का स्वागत सत्कार किया जाता था, शत्रु की भी कभी निंदा नहीं की जाती थी। द अरब्स particularly are famous for their generous hospitality, and many stories are told of the bitterest enemies being treated with consideration during the time. अरब जो लोग हैं अरबी, वो वहाँ अपने बहुत सारी कहानियों में उनके बारे में बताया जाता है कि वे आदर सत्कार करने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आदर सत्कार करते हैं। यहाँ तक कि उनका जो कटु शत्रु भी अगर उनके साथ आ जाता है, उनके पास में उनके घर आता है, तो वह उसका भी आदर सत्कार बहुत ही प्यार से करते हैं। एंड दे चेंज दे स्पेंड बीनीथ देयर एपोनेंट्स रूफ, और वे उसको भी अपने घर में शरण देते हैं, अपनी छत के नीचे उसको भी रहने देते हैं। हॉस्पिटैलिटी जनरली कम्स फ्रॉम वंस फैमिली ट्रेडिशन, जो ये सत्कार की भावना है यह साधारणतः रूप से एक पारिवारिक परंपरा के तौर पर चली आती है। समटाइम्स it is acquired by individual born or trained with the feeling of compassion and self-sacrifice. कभी कभी यह व्यक्तिगत रूप से भी हासिल की जाती है ये भावना, और कभी कभी इसको समाज में दूसरे प्राणियों को देख करके भी सीखा जाता है। और इससे क्या भावना जागृत होती है? इससे दया और अपने आत्म जो सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान की भावना इसमें नजर आती है। इन द एंशिएंट सोसाइटी, प्राचीन समाज में हॉस्पिटैलिटी यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट वर्च्यू, आदर सत्कार की जो भावना है इसको बहुत बड़ा गुण माना जाता था। ट्रैवलर्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स वर ऑफर्ड warm reception with shelter and food for night even without knowing the strangers were about. और यहाँ तक कि जो यात्री बहुत दूर दूर से चलकर आते थे, उनके स्वागत सत्कार के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाती थी, और उनके रुकने की व्यवस्था की जाती थी, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी, और उन्हें रात्रि में रुकने के लिए शरण भी दी जाती थी, और चाहे वह कितना भी अजनबी क्यों ना हो। इन द वेस्टर्न कंट्रीज, जो पश्चिमी देश हैं, हॉस्पिटैलिटी कन्फाइंड ओनली टू नोन सर्कल and that also is a limited way among close friends and near relatives. जो हमारे पश्चिमी जो जितने भी देश हैं वहाँ पर जो मेहमान का स्वागत सत्कार उन्हीं को वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है जिनको वो जानते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनके रिश्तेदार परिवार वाले होते हैं, उन्हीं को वो अपने पास वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को ही वो एक्सेप्ट करते हैं, अपने घर में शरण देते हैं। एंड दैट इज़ हेल्ड ओनली इन फॉर्मल वे, और बड़े फॉर्मल तरीके से वो औपचारिक तरीके से रहते हैं। हार्डली विद हार्टी वेलकम और सिंसियर सर्विस, और बहुत ही मुश्किल से ऐसा देखा गया है कि वो उनका बहुत प्रेम से स्वागत सत्कार करें, ऐसा नहीं देखा जाता। द स्पिरिट ऑफ द सेल्फलेस सर्विस इज रादर वांटिंग दिस, और जो ये सेल्फलेस सर्विस होती है, जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है, यह बहुत ही कमी से नजर आती है। बट इन ईस्ट, लेकिन पूर्वी जो देश हैं, हॉस्पिटैलिटी इज नॉट रेयर टुडे, जो आदर सत्कार का भाव है यह दुर्लभ नहीं है, यानी कि आज भी हमारे समाज में ऐसी भावनाएं निहित हैं। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।
Thanks for being with us.